स्टूडेंट्स, आज हम क्लास फर्स्ट ईयर में एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। इसका नाम है प्लांट किंगडम। मैं आपको इसको ध्यान से देखेंगे। प्लांट किंगडम का मतलब क्या हुआ? उत्पादक जगत। जैसा कि आपने आर्यभट्ट या कैरोलस लिनियस में देखा भी होगा पादप जगत के बारे में, आर्यभट्ट को भी देखे होंगे। तो प्लांट किंगडम यानी उन्होंने एक अलग रूप में किंगडम को रखा, जिसके अंदर ओनली प्लांट आते हैं। तो प्लांट किंगडम जो चीज़ है, इसके फादर जो है उनका नाम वो बता दें। फादर ऑफ बॉटनिस्ट कौन था? थियोफ्रेस्टस। तो थियोफ्रेस्टस ने क्या किया? इस प्लांट किंगडम का क्लासिफिकेशन किया। तो जब क्लासिफिकेशन किया तो उन्होंने पाया इसको दो भागों में किया। पहला नाम दिया उन्होंने क्रिप्टोगैम्स, क्रिप्टोगैमस कर दिया, क्रिप्टोगैमस। दूसरा नाम उन्होंने दिया, दूसरा ये क्या है? इसके सब किंगडम, ये आपके सब के आईएनजी होगा, ये सब किंगडम। क्रिप्टोगैमस। दूसरा है आपका फैंडोगैमस, फैंडोगैमस। अब यानी आप कह सकते हैं इसको नॉन फ्लावरिंग प्लांट, और ये है फ्लावरिंग, फ्लावरिंग। और नॉन फ्लावरिंग के अंदर आते हैं सन नंबर फाइलम फर्स्ट है थाइलोफाइटा। दूसरा है फाइलम 2 ब्रायोफाइटा, और तीसरा आपका जो है फाइलम बनता है, फाइलम है टेरिडो। अब आप कह सकते हैं कि ये क्या है? फाइटा शब्द की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन ऑफ फाइटा, जस्ट लाइक ये फाइटोन से बना है। फाइटा का मतलब होता है पादप, प्लांट। फाइटा में छोड़ा प्लांट। थाइलो का मतलब थाइलस की भाग, जिसको थाइलस में कह सकते हैं वो हिंदी में सुकाए की भाग के प्लांट होते हैं, इसको थाइलोफाइटा का नाम दिया जाता है। और दूसरी बात, उनमें तमाम ऐसे प्लांट होते हैं थाइलोफाइटा के अंदर जो टेरेस्ट्रियल है, कुछ एक्वेटिक है, और कुछ जो है हमारे सिम्बायोटिक रूप में भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से इनकी रचना जो होती है थाइलस स्ट्रक्चर फॉर्म में पाए जाते हैं। और इनमें कुछ सैप्रोफिटिक प्लांट होते हैं, कुछ ऑटोट्रोपिक प्लांट होते हैं, कुछ सिम्बायोटिक प्लांट होते हैं। तो ये सारे प्लांट इसके अंतर्गत आते हैं, इसको हम थाइलोफाइटा का नाम देते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल देखें, आप फंगस, दूसरे आपके हैं एल्गी, और तीसरे हैं लाइकेन, इनको सैक करते हैं। चौथे आपके हैं बैक्टीरिया। इस प्रकार से बच्चों देखिए, फंगस, एल्गी, लाइकेन और बैक्टीरिया, ये सारे प्लांट यानी सारे जीव जो हैं आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है थाइलोफाइटा में। इसी का जो दूसरा फाइलम है ब्रायोफाइटा, उस ब्रायोफाइटा में भी बहुत सारे क्या कहते हैं एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल्स लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, प्लांट पाए जाते हैं। दूसरी भाषा में इसको हम एक्वेटिक या टेरेस्ट्रियल या दूसरे आप कह सकते हैं को एम्फीबियन प्लांट के नाम से भी इनको जाना जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए पोगोनेटम का एग्जाम्पल है, पोगोनेटम। दूसरा है मॉस या मोर। तीसरा है स्फैगनम। फिर इसके बाद मॉर्केंसिया भी, मॉर्केंसिया। तो ये सारे ऐसे प्लांट हैं जो ओनली ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत ही आते हैं। और कहाँ पाए जाते हैं? इस जलीय और स्तरीय नम स्थानों पर मॉइस्चर युक्त स्पेस पर पाए जाते हैं। इस आधार पर इनको हम एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल्स प्लांट का नाम भी देते हैं। ये प्लांट टोटली ऑटोट्रोफिक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल
पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से ये अपने भोजन को स्वतः क्या करते हैं, प्रोसेस कर लेते हैं। और इनके अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्रिया होती है वो एसेक्सुअल और कह सकते हैं आप सेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन करके ये अपने जात की जीवों को बढ़ाते हैं। तो ये हमारे हैं ब्रायोफाइटा। तीसरे हमारे हैं टेरोफाइटा, इसको ऑर्नामेंट्स फाइलम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस फाइलम के अंतर के जितने भी प्लांट आते हैं सब ऑर्नामेंटल टाइप के प्लांट होते हैं, सजावटी होते हैं। और इनकी पत्तियां को कितनी पतली छोटी सुसज्जित टाइप की होती हैं, उसमें उसे देखने में काफ़ी अच्छा लगता है। तो इसीलिए इसका जो हम जो है मैरिज एनिवर्सरी वगैरह पर या मैरिज डे पर या जो है शादी कहते हैं बर्थडे वगैरह पर इसको करते हैं, कभी कभी घर को सजाने के लिए दिवाली दशहरे में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसकी पत्तियों में जो है सुंदरता होती है, उसी के तरह से कटिंग करके इसको हम सजावट के तौर पर लगाते हैं। इसके अलावा इनको कभी कभी अपने हम घर के फ्रंट पर लगा देते हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो एक्टिक होते हैं और कुछ ऐसे प्लांट हैं जो टेरेस्ट्रियल्स हैं। जो टेरेस्ट्रियल्स होते हैं उनको हम अपने दरवाजे पे घर के फ्रंट पर या गार्डन में लगाए जाते हैं। तो ऐसे प्लांट हमारे टेरोफाइटा होते हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्सिलिया, ये तो मार्सिलिया जो है आपका जो देखा जाए तो छोटी प्लांट है। दूसरा आपका है इक्विस्टिटम, ये प्लांट आप घर के बाहर लगा सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आपका है लाइकोपोडियम, ये भी आप लगा सकते हैं प्लांट को अपने घर के फ्रंट पर। ये सारे ऐसे प्लांट जो हैं इसमें कुछ एक्वोटिक है और कुछ टेरेस्ट्रियल प्लांट हैं, इनको हम अपने घरों में या घर के फ्रंट पर लगा सकते हैं। इनके अंदर जो अब जैसे आप देखिए आपने रूट स्टेम लीफ नहीं देखा, रूट स्टेम लीफ यहाँ पे नहीं देखा, बल्कि इसमें जो है आप रूट नहीं लेकिन स्टेम लीफ देखने को मिल जाता है। रूट भी कहीं नहीं देखने को मिलता है, रूट भी आपको मिलेगा। यानी इन प्लांटों को नहीं देख पाएंगे फाइलम में, लेकिन इस फाइलम के अंतर्गत आपको रूट स्टेम और लीफ मिलेगा। तो इस प्रकार से ये टेरोफाइट जो होते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल दोनों प्रकार के रिप्रोडक्शन को करते हैं। दूसरी बात इनके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, आपको प्लांट होते हैं। प्लांट में इनके जो स्टेम होते हैं कुछ वुडी स्टेम होते हैं, कुछ नॉन वुडी होते हैं। तो ये सारे टेरोफाइट्स के फैक्टर हैं। अब इसी का जो दूसरा पार्ट हमारा फेंड्रोगैम्स, इसको देखिए स्टूडेंट्स, ये तो आपने देख लिया। फेंड्रोगैम्स को डिवाइड किया गया है टू पार्ट में। पहला है एंजियो, तो हिंदी में लिख देता हूँ, आवृत बीजी। आवृत बीजी ऐसा सीड जो क्या होगा, एक कवर्ड के द्वारा क्या होता है, एक ऐसा लेयर के द्वारा कवर्ड, इसको क्या बोलते हैं, टेस्टा, या इसको हिंदी में बीज का होता है, सीड कोड कह सकते हैं, सीड कोड, इसको हम सीड कोड का नाम देते हैं, COAD। तो ये सीड कोड द्वारा जो होता है, ये प्लांट के जो सीड होते हैं कवर्ड होते हैं, बीच में इसके एंडोस्पर्म होता है, इसके बाद एम्ब्रो पाया जाता है, ये सारी चीजें होती हैं। तो इस आधार पर बीजों के आधार पर देखा जाए तो इनको दो पार्ट में डिवाइड किया है, मोनोकाट और दूसरा है डाइकोट। तो मोनोकाट में क्या होता है, एक बीज पत्र, यानी इसके सीड में ओनली वन पोर्टिलियन होते हैं, इसको मोनोकाट। फॉर एग्जाम्पल व्हीट, बार्ली, मेज वगैरह इसमें आते हैं। डाइकोट में देखा जाए ओनली इसमें डाइकोटिलियन पार्ट होते हैं बीज पत्र, जैसे आप कह सकते हैं बीन है, अरहर है, मसूर है, उड़द है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं डाइकोट के अंदर। इसमें सनफ्लावर दिया जाता है, मैंगो आ जाता है, गुआवा आ जाएगा, लेमन आ जाएंगे, प्लांट हो जाते हैं। तो इस प्रकार के देखा जाए तो इनके जो फल और सीड दो हैं, दोनों का हम क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो दूसरा इसका पार्ट है, इसको हम अनावृत बीज या जिम्नोस्पर्म बोलते हैं। इनके अंदर कोई जो है सीड कोड या टेस्टा जैसी रचना नहीं होती है, और इनके फल नहीं बल्कि हम सीड का सेवन करते हैं।
जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको, सैगो या जीरो, सैगो एक फील होता है और दूसरा है आपका चिलगोजा। तो ये आपका चिलगोजा, ये दोनों ऐसे सीड हैं जिनका हम उपयोग करते हैं, खाते हैं। अभी जिम्नोस्पर्मिक प्लांट को देखा जाए, इसको तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। पहला है, इसके तीन क्लासेज हैं, साइकाडेसी, दूसरा है पाइनाडेसी और तीसरा है निकल्स। तो ये आपके तीन इसके क्लास हैं। साइकाडेसी का एग्जाम्पल है साइकस, इसका एग्जाम्पल है पाइनस और इसका एग्जाम्पल है इनका एफिड्रा, ये सारे प्लांट हैं। तो एफिड्रा के प्लांट आप कहाँ देखने को मिलते हैं? ज़्यादातर हम पहाड़ी जगहों पर देखने को मिलेगा आपको। लेकिन ये जो साइकाडेसी और पाइनाडेसी के प्लांट हैं, ये आपके हमारे जो हैं मैदानी एरिया में पाए जाते हैं और अपने घर के सामने बाग बगीचों के इनको लगाया जाता है। तो इन्हीं से आपका बनता है सैगो और पाइनाडेसी से बनता है पाइना, जिससे हम चिलगोजा कहते हैं। तो ये सारे ऐसे प्लांट हैं जिनको हम जिम्नोस्पर्मिक प्लांट या नागोगिरी कहते हैं। और ये जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट है। इनके जो है सीड बोर्ड इनके सीड में पाए जाते हैं, इनके फल बीज दोनों का उपयोग करते हैं, वरना इसमें बीजों का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार से स्टूडेंट ध्यान दीजिए, ये हमारा प्लांट किंगडम है और इन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक को अपने फर्स्ट किताब में पढ़ने को मिलेगा। एक करके इसमें आप पढ़ते जाएंगे, एग्जाम्पल देखते जाएंगे, तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। तो बाकी बच्चों जो है नेक्स्ट टाइम को बताया जाएगा। गुड इवनिंग, थैंक यू।